हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र बुक को स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ा था। आज हम लोग रेलगाड़ी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है जहाँ से आप इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, कंसेप्ट वही रहेगा जो कंसेप्ट पहले हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े थे। यहाँ भी चाल बराबर दूरी बटा समय ही होगा, ठीक है। मतलब कि जो कंसेप्ट हमने बताया था आपको टाइम एंड डिस्टेंस का, वही यहाँ भी लगेगा। यहाँ पे जो है रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा जुड़ेगी। मैंने उस टाइम भी बताया था कि लंबाई जो भी होगा वो हमेशा जुड़ेगा, तो यहाँ भी लंबाई हमेशा जुड़ेगा, ओके। और एक ही दिशा में होगा तो चाल घटेगा और विपरीत दिशा में होगा तो चाल जुड़ेगा। तो कंसेप्ट अगर नहीं पता है तो आप टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चलेंगे डायरेक्ट प्रश्न से। और दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे में मुझे भी मोटिवेशनल मिलता है आप लोगों से। जब आपका मैंने कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं और मुझे मन करता है कि ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। यदि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे वीडियो में कुछ कमी है, इसके कारण मुझे मन ऐसा करता है कि चलो वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहते हैं कि वीडियो अगर परमानेंटली आपको मिलता रहे, हमेशा मिलता रहे, तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। फर्स्ट प्रश्न, एक 141.5 मीटर लंबी ट्रेन 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 39 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है। देखिए कि प्लेटफॉर्म जो होता है, इस पर क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म होगा और इसको जो है कोई ट्रेन पार कर रही है, ठीक है। कोई ट्रेन जो है इसको पार कर रही है, तो ट्रेन अगर पार करेगी तो इसकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई जो होगा हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। यानी कि ट्रेन की लंबाई है 141.5 मीटर और इसमें कुछ लंबाई होगा रेलगाड़ी की भी, ठीक है। सॉरी, ये तो रेलगाड़ी की लंबाई है, 141.5 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। इसमें कुछ लंबाई ऐड हो जाएगा किसका, प्लेटफॉर्म का। मैंने क्या बताया था, दूरी हमेशा जुड़ेगा, यानी कि जो भी लेंथ होगा वो क्या होगा, जुड़ेगा। तो 141.5 मीटर ट्रेन का और प्लस में इसमें हम जोड़ देते हैं किसका, प्लेटफॉर्म का। 141 मीटर ट्रेन का और प्लस इसमें कर दिए प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। अब देखिए ये दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 57 का और समय लगता है 39 सेकेंड। अब ये 57 जो है आपका किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से इसको गुना करना होगा। बस सॉल्व कीजिए, एक्स का वैल्यू निकालिए, आपका आंसर। तो यहाँ से 141.5 प्लस एक्स बराबर, इसको अगर करेंगे तो 9 दूना 18। अगर इसको हम लोग काटते हैं ये 9 बार में, ये नहीं कटेगा, ठीक है। ये आपका आंसर जो है थोड़ा सा 18×3 = 54, यहाँ 54 ही होता है, 7 5 12, ये कट जाएगा 3 से, 6 3 18, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 9 27, ओके। फिर इसको अगर काटेंगे 3 से तो 3 दूना 6, इसको काटेंगे 3 से, 13 3 39, ओके। अब नहीं कटेगा तो अभी क्या हो जाएगा, सो देखिए 141.5 प्लस एक्स बराबर, यहाँ पे अगर हम लोग गुना करते हैं 13 गुना में ये 19 है तो कितना हो जाएगा, 9 13 9 117 के साथ, हासिल 11, 13 एकम 13, 1 14 10 24, अब बट्टा में 2, आइए माइनस में। अब देखिए यहाँ पे 5 भी था तो गुना 5 और ये माइनस में 141.5 आ जाएगा इधर, ओके। देखिए इसको अगर हम लोग भाग करेंगे, पहले तो गुना कर लेते हैं, 5 7 5 35 के 5, 5 चौका 20 और 3 23, 5 दूना 10 और 2 12, बट्टा में 6, सॉरी बट्टा में 2, अब माइनस में 141.5, ये पॉइंट हटा लीजिए 1 0, ठीक है। अब एलसीएम लीजिएगा तो 10 ही हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 5 बार, तो ऊपर में 5 से गुना कर लीजिए, या फिर हम लोग डायरेक्ट घटा लेंगे, यहाँ पे 2 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको अगर 2 से भाग कीजिएगा 6 दूना 12, ये आ जाएगा कितना, 2 एकम 2, 1 7 दूना 14 पॉइंट, 5 दूना 10, माइनस में 141.5, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ 1 में से 4 नहीं घटेगा, 11 में से 4 घटेगा तो 7, और ये 5 में से 1 जाएगा तो 4, 476 मीटर ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी, जो कि ए नंबर है, ओके। कुछ नहीं था, थोड़ा सा काटकूट करने का झमेला था, नहीं तो आपका आंसर इतना ही को सॉल्व करने पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
दूसरा, दो रेलगाड़ी जिसमें एक की लंबाई 210 मीटर है और दूसरे की लंबाई 250 मीटर है, तो लंबाई है तो लंबाई तो हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो 200 प्लस और 250, मैंने दूरी को जोड़ दिया यानी कि लंबाई को जोड़ दिया, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है 4 गुना समय। अब कहता है कि क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरी पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत मतलब क्या है, एक दूसरे के विपरीत, तो चाल क्या होगा, जुड़ेगा। ओके, तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। ये दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अब चाल तो जुड़ेगा, चाल एगो का 130 है और प्लस में एगो का 110 है, इंटू में होता है टाइम, तो टाइम के लिए टी कर लेते हैं। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 250 और 10 कितना हो जाएगा, 0 5 1 6 2 2 4 460। अब हमको यहाँ पे दे रखा है ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 0 3 और 1 4, 1 और 1 2, इंटू में किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 इंटू में टी। ओके, अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए जब सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0, ठीक है, 6 3 18, 6 चौका 24, ठीक है। अब फिर ये कितना से कटेगा, नहीं कटेगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 46 गुना में 3, ठीक है, 3 6 3 18 और 4 तिहाई 12 और 1 13, 138 बट्टा में 5 चौका 20। ये 2 से काटेंगे, ये 10 बार में, इसको 2 से काटेंगे, 6 दूना 12, 1 8 9 दूना 18, यानी कि 6.9 सेकेंड, यानी कि कितना सेकेंड में पार करेगा, 6.9 सेकेंड, डी नंबर। ओके, आगे थर्ड देखिए, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। पूरी यात्रा में दोनों तरफ गाड़ी द्वारा औसत चाल, तो यहाँ पे आपको वही सूत्र लगाना है औसत के लिए, मैंने पीछे भी बताया था, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो 2 इंटू एगो का चाल है 60 का, दूसरा चाल है 40 का, बट्टा में दोनों चाल को जोड़ दीजिए, 60 40 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 चौका 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, सी नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर देखेंगे, प्रश्न क्या कहता है, दो ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है। उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितनी किलोमीटर की दूरी पे वे दोनों ट्रेन मिलेंगे। देखिए मान लीजिए कि दिल्ली यहाँ है, ठीक है, और ये जा कहाँ रहा है, चंडीगढ़। कहाँ जा रहा है, चंडीगढ़। ओके, अब प्रश्न समझिए, प्रश्न कह रहा है कि दो गो ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई ट्रेन ए है और कोई ट्रेन बी है। ओके, कहता है कि एक ट्रेन जो है दिल्ली से शाम 6 बजे निकली, मान के चलिए कि ट्रेन ए जो है 6 बजे निकला और ट्रेन बी जो है 6:30 में निकला। ओके, कहीं ना कहीं इससे ये ट्रेन जो है आधा घंटा पहले चला और दोनों का चाल जो है, एक का चाल दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का चाल दे रखा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब ये देखिए जो मैं समझा रहा हूँ कि इससे ये आधा घंटा पहले चला, ये 6:30 में चला, ये 6 बजे चला, यानी कि आधा घंटा चला और 60 के चाल से चला, तो कुछ दूरी इसने ट्रैवलिंग किया होगा। क्या दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। ये 60 की चाल से आधा घंटा पहले चला, तो आधा घंटा का चाल निकालते हैं, ये 30 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे, 60 से 60 कट गया, यानी कि दूरी कितना हो गया, 30 किलोमीटर। अब जो है ये भी ट्रेन इधर की ओर चलेगा और ये भी ट्रेन इधर की ओर चलेगा, तो चाल क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में है। तो दोनों का चाल को घटाएंगे तो ये 75 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 15, ठीक है, यानी कि 15 से अगर हम लोग देखिए ये डिस्टेंस, ये चाल भाग करेंगे तो टाइम निकलेगा, टाइम कितना आ गया, 2 घंटा। तो कहता है कि दूरी पर वे दोनों मिलेंगे, कितने किलोमीटर की दूरी पे वो दोनों मिलेंगे ये बताना है। या तो आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए या फिर इसमें वैल्यू पुट कीजिए, दोनों में पुट कीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बी में पुट करते हैं तो बी देखिए 75 की चाल से चलता है और इसको कितना लगेगा, इसको पकड़ने में 2 घंटा, तो 2 से गुना करेंगे तो दूरी निकल जाएगा 75 दूना 150 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसमें पुट करेंगे तो ये 6 बजे चलता है 60 की चाल से, तो ये 60 की चाल से ये 2 घंटा चला, यानी कि ये कितना चलेगा 120 किलोमीटर। और सबसे पहले ये 30 किलोमीटर चला था, ये जो है आधा घंटा पहले चला था, जो ये 30 किलोमीटर निकला था, तो 30 किलोमीटर इसको और ऐड कर दीजिए, यानी कि 150 किलोमीटर। तो आपका दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा। ओके, समझ गए होंगे। चलिए आगे 5 नंबर देखेंगे क्या कहता है।
प्रश्न है कि रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से एक सीधी ट्रैक पर 360 किलोमीटर दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचती है। मतलब क्या है कि ए और बी कोई ट्रैक है, ठीक है, रेलवे लाइन जो होता है सो ट्रैक है जिसके बीच की दूरी है 360 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे कोई पी ट्रेन है, पी कोई ट्रेन है और इधर क्यू कोई ट्रेन है। कहता है कि एगो ये चला 10 बजे और ये चला 11 बजे। आगे रेलगाड़ी क्यू प्रातः 11 बजे बिंदु बी से चलना, रेलगाड़ी जो है क्यू इधर से चलना प्रारंभ करती है, एक समान गति से बिंदु ए की ओर जाती है। ये इधर से ए की ओर जा रही है और इधर से ये बी की ओर जा रही है। रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। रेलगाड़ी क्यू की चाल बतानी है कि क्या होगी। अब रेलगाड़ी अगर इसकी चाल तो हमको दे रखा है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कि ये 10 बजे चला तो इसको भी 11 बजे अगर चला दे, क्योंकि दोनों का समय जो है एक बराबर कर देते हैं, तो ये 10 बजे चला है 60 के चाल से, तो ये 1 घंटा में जाता है 60 किलोमीटर, यानी कि ये यहाँ तक जाएगा 60 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये जो दूरी है ये 60 किलोमीटर का हो जाएगा, यानी कि ये जब 60 किलोमीटर चल जाएगा तो ये कितना बजेगा, इसका 11 भी बज जाएगा। ओके, अब कहता क्या है, तो ये जो इसके बाद की जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगा, 360 में से 60 दूरी जो है घट जाएगा, ठीक है। तो अब जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360 में से 60 दूरी घट जाएगा तो 300 दूरी बचेगा। कहता है कि जब 11 बजे ये भी चला, 11 बजे ये भी चला, अब 11 बजे हम इसको चला चुके हैं क्योंकि ये 1 घंटा का 60 घटा चुके हैं। अब 11 बजे ये भी चला और ये 11 बजे ये भी चला, तो जब चला तो कहता है कि 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है, यानी कि इधर से जो है ना ये 120 किलोमीटर मान लेते हैं, कितना दूर तक 120 किलोमीटर रहा होगा इधर से, ठीक है। तो इसमें से 120 किलोमीटर और घटा दीजिए, तो जो ये दूरी था ये कौन ट्रैवलिंग किया, ये ट्रैवलिंग किया कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। 360 में से 120 घटाएंगे तो 180/60, यानी कि टाइम कितना लगा, 3 घंटा। यानी कि इसको ए को कितना टाइम लगा, 3 घंटा। 11 बजे के बाद इसको लगा 3 घंटा, कहाँ, यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि 3 घंटा जब ये भी चलेगा तो 3 घंटा एग्जैक्ट क्यू भी ट्रेन चलेगा। तो क्यू की चाल अगर निकालना है तो क्यू भी 3 घंटा चला, तो ये चला था 120 किलोमीटर और ये भी चला 3 घंटा, तो 3 से भाग करेंगे तो इसका स्पीड निकल जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे छठा देखिए, 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति बतानी है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब दूरी देखिए तो 260 मीटर का लंबा ट्रेन है और 120 मीटर लंबा पुल है, तो लंबाई तो जुड़ेगा। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय 19 सेकंड लगता है। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 260 और 120, 0 6 2 8 2 1 3 बट्टा में 19 इंटू में 18/5, 19 पन्ना 38 और 5 चौका 20, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सी नंबर। आगे 7, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। तो लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। अब देखिए कि दूरी तो हमेशा जुड़ेगा। 162 मीटर का ट्रेन है और इसमें कुछ प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को x मान लेते हैं। चाल है 54 का और 54 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना होगा, इंटू समय लगता है 44 सेकेंड। 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, यानी कि 162 प्लस x बराबर इधर कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 6 66। x बराबर 660 में से 162 घटा दीजिए। 10 में से 6 2 जाएगा 8, ये 5 में से 15 में से 6 जाएगा तो 9, और ये हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, 498 मीटर। ए नंबर। ओके। आगे देखिए 8, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है। ट्रेन की लंबाई, लंबाई क्या है, मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई जो पुल की लंबाई 465 है, इसमें मान लेते हैं कि x लंबाई होगा ट्रेन का बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18
इंटू में 33 सेकेंड लगता है तो 33, 6 3 18, 11 6 66, 3 से 11 3 33, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाकर घटेगा तो 11 गुना 11 121, 121 गुना 5 5, 5 दूना 10, 5 6 कम 5 और 1 6, अब माइनस में 465, 5 में से 5 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, 140 मीटर लंबा का क्या है, ट्रेन है। आगे 9 देखिए, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। फिर यहाँ पे देखिए कि 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसमें कुछ रेलगाड़ी की लंबाई भी होगा तो x मान लेते हैं। अब 48 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 और इंटू में समय है 27 सेकंड तो 27, 9 दूना 9 3 से ये कटेगा 24 दूना 48, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 24 पचे 200, 200 तिहाई 600, सॉरी 24 पचे 120, 120 तिहाई 12 तिहाई 36, 360, अब माइनस हो जाएगा 200, यानी कि 360 में से 200 जाएगा तो 160, ट्रेन गाड़ी की लंबाई 160। ओके, आगे देखिए 10, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए एक आदमी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सामने दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रही है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो ट्रेन जो है उस आदमी को पार करेगा, तो यानी कि आदमी को जब पार करेगा तो वो खुद की लंबाई को पार करेगा। ओके, वो जब आदमी को पार करेगा तो खुद की लंबाई को पार करेगा। अब हम देखिए प्रश्न की क्या कहता है, एक ट्रेन जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और एक आदमी जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सामने दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। मतलब समानांतर मतलब समझ रहे हैं, इधर की ओर एक ट्रेन चल रहा है तो इधर की ही ओर एक आदमी भी चल रहा है। ठीक है, यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर रहा है, आदमी का जो भी चाल होगा उस आदमी को 48 सेकंड में पार कर रहा है ट्रेन, तो हमसे पूछा कि ट्रेन की लंबाई बताना है। तो लंबाई यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अब देखिए कि चाल एक ही दिशा में है तो घटेगा, इसका 40 का चाल है और दूसरे का 25 का चाल है, और ये पार करने में कितना समय लगता है, 48 सेकंड, तो 48। अब देखिए 40 में से 25 जाएगा तो 15, और ये 15 किलोमीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 इंटू में 48, 3 छक 3 पचे 8 छक 48, तो 8 पचे 40, 40 पचे 200 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, 200 मीटर। देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन, जी हाँ। ठीक है, आगे 11, दो ट्रेन जिनकी लंबाई 132 मीटर व 108 मीटर है एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। जिस क्षण वे परस्पर मिलती है उस क्षण से वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब समय हमसे पूछा है तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी हमेशा जुड़ेगा, 132 और 108 मीटर का दो गो ट्रेन है, एक जो है विपरीत दिशा में है तो चाल भी जुड़ेगा, 40 + 32, ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब बस 132 8 40, यानी कि 132 8 40 और 240 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में 40 30 70 2 72 इंटू में 5 और इंटू में 18, 18 चौक 72, 5 चौका 20, 20 से इसको काटेंगे तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, यानी कि 12 सेकंड आएगा। ठीक है, देख लीजिए सी नंबर। आगे देखिए 12, एक ट्रेन P और Q के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उनकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसी दूरी को 45 मिनट में पूरा करेगी। उस ट्रेन की आरंभिक चाल बतानी है। देखिए पहले उसके बीच की दूरी जो भी रहा होगा, ठीक है, तो हमको टाइम दे रखा है कि पहले उसको लगता है 48 मिनट, अब उसको लगता है 45 मिनट। ओके, ये क्या है, टाइम है। पहले लगता था 48 मिनट, अब लगता है 45 मिनट। अगर इसको स्पीड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लगेगा, ये 45 के स्पीड से चलेगा तो ये 48 के स्पीड से चलेगा। इसको काटिएगा, 15 तिहाई 45, 16 तिहाई 48। ओके, कहता है कि उसकी चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। पहले उसका चाल था 15 का, अब उसका चाल हो गया 16 का। रेशियो में कितना बढ़ाया, 1 यूनिट बढ़ाया, और कहता है कि यहाँ एग्जैक्ट कितना बढ़ाया, 5 किलोमीटर, यानी कि 1 यूनिट रेशियो में बढ़ा, और बढ़ा कितना, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 5 किलोमीटर। तो हमसे पूछा आरंभिक चाल, आरंभिक इधर है यानी कि 15 यूनिट है,
15 गुना में 1 यूनिट का मान है 5, तो 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देख लीजिए 75 है क्या, बी नंबर। आगे 13 देखिए, एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। वह 1 घंटे पर कितना मिनट रुकती है ये बतानी है। मैंने कहा था कि जब रुक रुक कर चले, रुक कर, ठीक है, क्या करना है, x माइनस वाई बाई में x इंटू में 60, यही तो बताया था, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बताया था। यानी कि x किसको कहेंगे, पहले वाले चाल को 90, माइनस y किसको कहेंगे, बाद वाले चाल को 72, डिवाइड बाई पहले x मतलब पहला वाला चाल 90 इंटू में 60, 1 0 से 1 0, 90 में से 72 जाएगा तो 18 बट्टा में 9 इंटू में 6, 9 दूना यानी कि 6 दूना 12 मिनट, यानी कि कितना मिनट वो रुक रुक कर चल रही है, 12 मिनट, सी नंबर। ओके, आगे देखिए 14, एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई कुल दूरी में कितना का अंतर है ये बताना है। देखिए पहले टाइम दे रखा है कि पहले 4 घंटा में कोई दूरी तय करता था, अब वही दूरी को 1 घंटा कम में यानी कि 3 घंटा में तय करता है। स्पीड की बात करेंगे तो इसका 3 का हो जाएगा और इसका 4 का हो जाएगा। ओके, यानी कि ये 3 के स्पीड से जाएगा 180 किलोमीटर, यानी कि इसको लगेगा कितना, यदि अगर हम लोग चाल निकाल लें तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी है 180 और लगता है 4 घंटा, तो समय चाल निकल जाएगा 4 चौका 16 यानी कि 45 का, यानी कि 3 यूनिट का मान है 45 का, तो इसका 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का मान 45 जो निकला है, 15 3 45 तो 4 यूनिट का मान 60, यानी कि इसका जो चाल है 60 45 का, तो इसका चाल है 60 का। अब क्या कहा, सो देखिए कि 1 घंटा में, अब ये 1 घंटा की बात कर रहा है, तो ये 1 घंटा में 45 किलोमीटर जाएगा, तो ये 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाएगा, तो इन्हीं का अंतर पूछा है। तो अंतर देखिए कितना का है, तो अंतर देखिएगा तो 15 का है, यानी कि कितने किलोमीटर का अंतर होगा, 15 किलोमीटर का, जो कि सी नंबर है, कुछ नहीं था प्रश्न में। ओके, आगे देखिए 15, एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। 2 पोस्टों के बीच 60 मीटर की दूरी है, 2 पोस्टों के बीच 60 मीटर की दूरी है, तो रेलगाड़ी की गति बतानी है कि क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 को टेलीफोन का जो पोस्ट गिना, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि उसका अगर हम लोग दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 31 को में से वो घटा दीजिएगा 30 और इंटू में 1 2 का बीच में 60 है तो 60 से गुना, यानी कि दूरी कितना हो जाएगा, 1800 मीटर। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये बैठ गया होगा कि सर यहाँ दे रखा था 31, हमने 30 क्यों लिया। तो देखिए ये ऐसा क्यों होता है, घटता क्यों है, इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। मान लेते हैं कि 5 को अगर हम लोग पोल गिनते हैं, टेलीफोन का पोल जानते हैं ना, रेलवे ट्रैक के साइड में जो लगा रहता है, ठीक है, 3 ये 4 और ये 5, मान के चलिए 5 को ट्रैक है, तो इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 2 मीटर, इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 2 मीटर, फिर इनके दो के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 2 मीटर, इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो देखिए क्या मीटर हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 8 मीटर ही हुआ। पोल क्या गो है, 5 गो है, पोल क्या गो है, 1 2 3 4 5, पोल 5 गो है, अगर 5 को 2 से गुना करते तो 10 होना चाहिए था, जो कि है 8 ही। अगर मान लीजिए कि हम लोग इस प्रकार करते हैं कि टोटल 5 गो पोल है और एक पोल का गैपिंग 2 का है, तो टोटल होना चाहिए था 10 मीटर। हम आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही मतलब कि बता दिए कि हाँ एक क्यों घटाना है, घटाने के पीछे रीजन है कि यहाँ पे देखिए ये पोल की संख्या क्या वो हमने लिया, देखिए छोटा सा डिजिट लेकर हम लोग समझेंगे। पोल 1 2 3 4 5, पोल की संख्या 5 को, तो गैपिंग अगर मान के चलिए यहाँ 60 मीटर का है, हमने गैपिंग माना कि यहाँ 2 2 मीटर का है, तो पोल अगर 5 को है तो 5 गुना 2 किए तो 10 मीटर का टोटल गैपिंग हुआ, ठीक है, टोटल गैपिंग हुआ 10 मीटर का। लेकिन जब हम लोग काउंट कर रहे हैं तो यहाँ 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर, टोटल 8 ही मीटर का गैपिंग दिखा रहा है। तो जब रियल में 8 ही मीटर है तो ये जो मेरा कंसेप्ट है ये गलत है। तो 8 मीटर करने के लिए क्या किए कि जो भी टोटल पोल है उसमें से 1 घटा दिए, टोटल पोल 5 को था तो 1 घटा देंगे 4 को, और इसके बीच की दूरी 2 है यानी कि 8 मीटर।
यही कंसेप्ट यहाँ लगा है। टोटल पोल 31 था, इसमें से एक पोल को क्या किए, घटा दिए, और टोटल 60 से 2 फीट 2 को पोल के बीच की दूरी 60 था, तो 30 को के बीच की दूरी 1800 हो जाएगा। ओके, तो दूरी हमको पता चल गया, समय दे रखा है, तो चाल हम लोग निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी है 1800, समय लगता है 60, इसको बताना है किलोमीटर में, तो 18/5। 1 0 से 1 0, 6 3 18, 30, 5 6 30, तो चाल बराबर कितना जाएगा, 18 6 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि कंसेप्ट आपने समझा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 16। 2 ट्रेन एक ही दिशा में 40 और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक दूसरे को पूरी तरह 1 मिनट में पार कर लेती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन, पहली ट्रेन है 125, तो दूसरी ट्रेन को मान लेंगे x। अब चाल जो दे रखा है कि दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, तो चाल घटेगा, 40 में से 22 घटाएंगे तो 18 का चाल आएगा। इनटू में 1 मिनट में पार करता है, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60, और ये जो है किलोमीटर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। 18 से 18 कटेगा, 6 5 30, 300, और ये 125 इधर आएगा तो माइनस का 125, यानी कि 300 175 मीटर, यानी कि दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, 175 मीटर। बी नंबर। आगे 17। 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी हैं, ए और बी, इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। कहता है कि ए जो है कोई ट्रेन है जो कि इधर की ओर जा रहा है 20 के रफ्तार से, और दूसरी ट्रेन जो है जो इधर की ओर आ रहा है कितने की रफ्तार से, 30 की रफ्तार से, और दोनों एक ही टाइम में चलता है। ये भी 10 बजे चलता है, ये भी 10 बजे चलता है। तो हमसे पूछा है कि वे किस समय मिलेगा। ठीक है, एक की ओर 30 किलोमीटर, तो किस समय मिलेगा, तो समय हमको बताना है। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी तो है 100 किलोमीटर, अब बट्टा में चाल, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो चाल जुड़ेगा। 30 और 20 50, यानी कि 50 से ये 2 घंटा लगेगा टाइम। तो कब से, 10 बजे के बाद लगेगा 2 घंटा, तो 10 बजे के बाद 2 घंटा लगेगा, तो कितना बजेगा, 12 बजेगा। देख लीजिए, डी नंबर। ओके, आगे 18। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को जो विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है कितने सेकंड में पार कर लेगी। देखिए कि एक ट्रेन की लंबाई दे रखा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर का है, कोई 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, तो लंबाई तो जुड़ेगा। ठीक है, जो विपरीत दिशा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, कोई एक रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा से आ रही है, तो चाल क्या होगा, घटेगा। एगो का नहीं, विपरीत दिशा में तो जुड़ेगा, तो 60 प्लस दूसरे का चाल है x। ठीक है, और कितने सेकंड में पार कर लेगी, तो यहाँ पे ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और वो क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता है कि हमने न तो हमको दूसरा का चाल दे रखा है, और हम यहाँ से ना तो टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको अगर टाइम देता तो हम लोग चाल निकाल सकते थे, या फिर चाल देता तो टाइम निकाल सकते थे। तो चाल एक ही दिया है, दूसरा चाल नहीं दिया है, इसलिए ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए 19 क्या कहता है। 2 रेलगाड़ी समांतर लाइन पर एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तीव्र गति गाड़ी मंद गाड़ी को एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो जब तेज रेलगाड़ी की लंबाई बतानी हो, ठीक है, तो लंबाई बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और दूरी निकालेंगे तो चाल गुना हो जाएगा समय। और यहाँ से ये जब हम लोग लगाएंगे ना, तो यहाँ से डायरेक्ट तेज गाड़ी वाली की लंबाई ही निकलेगा। ओके, अब देखिए कि एक ही दिशा में चल रहा है, समानांतर एक ही दिशा में, तो चाल घटेगा। ये 50 और ये 30, तो चाल हो जाएगा 20 का घटाने के बाद। ये किलोमीटर में मीटर प्रति सेकंड में 5/18, और टाइम कितना लगता है 18 सेकंड। तो 18 से 18 कट जाएगा, तो 20 25 100 मीटर, यानी कि तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, 100 मीटर डायरेक्ट। ओके, बी नंबर। आगे 20 देखिए, कर्नाटक एक्सप्रेस 5 PM पर बेंगलुरु से छूटती है और 9 PM पर धर्मबार पहुंचती है। देखिए ये 5 बजे चला तो 9 बजे पहुंच गया। दूसरी रेलगाड़ी जो है 7 PM पे चलती है और 10:30 तक चलती है। ये 7 to 10:30 चली।
कहता है कि किस समय दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेगी। इनके और इनके बीच का अंतर कितना कहते हैं, देखिए 5 से 9 घंटा चला तो ये 4 घंटा चला, और ये कितना चला, ये 3.5 घंटा चला। ओके, ये टाइम था। स्पीड में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, इसको लगेगा 3.5 घंटा तो इसको लगेगा 4 घंटा। ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 1 0 बैठेगा रेशियो में, ठीक है। इधर से 1 0 हटाएंगे तो इधर 1 0 बैठेगा। अब देखिए कि ये 7 बजे चला था और ये 5 बजे चला था, कहीं ना कहीं इससे ये 2 घंटा पहले चला था। तो दूरी अगर निकालेंगे तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, इसका चाल है 35 का, और कहीं ना कहीं इससे ये 2 घंटा पहले चला, ये 7 बजे चला, ये 5 बजे चला, तो ये 2 घंटा में कुछ ना कुछ दूरी ट्रैवलिंग किया होगा, तो यानी कि 2 घंटा, यानी कि दूरी कितना आ गया, 70 किलोमीटर। अब इसी 70 किलोमीटर को ये इधर से चलेगा इधर की ओर, और ये इधर से चलेगा इधर की ओर, तो चाल क्या होगा, जुड़ेगा। तो दोनों का चाल जोड़ दीजिए, 40 और 35 कितना आ जाएगा, 75। तो यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, टाइम, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, सो देखिए 70 बट्टा 75, यानी कि 14 पचे और 15 पचे। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से 15 चौका 60, यानी कि 14 चौका 56 मिनट, यानी कि 56 मिनट में एक दूसरे को पार करेगी। तो 56 मिनट कितने बजे के बाद, तो ये 7 बजे चल रहा था और इसको भी हमने 7 बजे तक चला दिया था, ठीक है। तो 7 बजे के बाद लगेगा 56 मिनट, तो 7 बजे के बाद 56 मिनट ऐड कीजिएगा तो 7:56 हो जाएगा, जो कि डी नंबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट 21। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह विपरीत दिशा से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, ये बताना है। तो टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, और चाल पहलक्का का चाल है 25 का, और जब विपरीत दिशा में है तो चाल तो जुड़ जाएगा 2, और ये किलोमीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना, तो 18 को कर देते हैं ऊपर, 25 और 2 27, 27 से 27 कटेगा 10 बार में, 5 से ये 2 बार में, 18 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 36 सेकेंड। ये नंबर। आगे 22 देखिए क्या कहता है। 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर समानांतर रूप से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रहा है, जिनके मध्य वर्तमान दूरी 1800 मीटर है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः 200 मीटर और 250 मीटर है तो वे अब तक कितने सेकंड बाद मिलेंगी, और मिलने के पहले क्षण में उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि टाइम कितना लगेगा उनको एक दूसरे को पार करने में। तो टाइम बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, दोनों के बीच की दूरी है 1800, एगो का चाल है 60, दूसरे का चाल है 75, और ये क्या करता है, एक दूसरे की ओर आ रहा है तो चाल जुड़ेगा, 7 6 13 यानी कि 135। ये 135 किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे तो 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अगर इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, फिर इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, ठीक है। 15 से इसको काटेंगे तो 15 एकम 15, 3 0, 15 दूना 30 पर 1 0, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो 5 से 24 पचे 120, 24 दूना 48 सेकेंड लगेगा इस दूसरे को इसको पार करने में। ओके, अब दूसरा क्या कहता है कि मिलने के पहले क्षण से उनके एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, वे अब से कितने सेकंड बाद मिलेंगी। तो ये इतना सेकंड बाद मिलेंगी, और मिलने के देखिए अब जो दूसरा टाइम निकलेगा, तो अब जो टाइम निकलेगा वो कहता है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। तो दोनों का जो लंबाई है ट्रेन का वो जुड़ेगा, 200 + 250, और बट्टा में जो हो जाएगा चाल, तो चाल तो 135 था, ये 35 को बदलेंगे मीटर में तो 18 5/18 ऊपर चला जाएगा, 200 200 450 इंटू में 18, 18 में 135 इंटू 5, 9 दूना 9 से 15 नामा 15 तिया 45, 30 बार में 5 6 30, 6 दूना 12 सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड हो जाएगा 12 और दूसरा हो जाएगा 36, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में 12 और 36 कहीं नहीं दिख रहा है, 48 और 12 नहीं दिख रहा है। अच्छा देखिए उत्तर में आपको स्टार मार दे, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो त्रुटि है। तो देखिए आपको आया है 48 12, तो इसी को 48 कर लीजिए, और एक 12 तो है ही, ठीक है। आगे 23। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की कुल दूरी को एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की कुल दूरी की यात्रा 2 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी से और कुछ भाग साइकिल से चलकर जाए। यदि
जाता है। यदि उसे रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तय की हो तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है, मतलब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो इधर लिख लेते हैं रेलगाड़ी और इधर लिख लेते हैं साइकिल। देखिए मान लेते हैं कि 2 घंटा में पूरा किया है। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी 100 के चाल से टोटल 2 घंटा चला होगा तो ये जाता 200 किलोमीटर, ठीक है। मान लेते हैं कि 20 की चाल से ये 2 किलोमीटर जाता तो ये जाता 40 किलोमीटर। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा जाता तो ये जाता साइकिल से 40 किलोमीटर। लेकिन गया कितना, 80 किलोमीटर। 80 में से 40 और यहाँ पे 200 में से 80 घटाएंगे तो 120। 40 से कम 40 दिया है। बांटना कितना है, टोटल लगता है 2 घंटा, तो 2 घंटा को बांटना है, ठीक है। 3 और 1 4, मतलब कि कितना टाइम आया, 1/2 घंटा। यानी कि ओरिजिनल जो टाइम आएगा 1 यूनिट का मान है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 3/2 टाइम, ठीक है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। रेलगाड़ी की चाल था 100 का और टाइम लगा उसको आधा घंटा, यानी कि 1/2, तो ये कितना गया, 50 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी से गया 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर किससे गया होगा, साइकिल से, सी नंबर। ओके, चलिए आगे 24। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में जो समय लगेगा ये बताना है। तो समय जब लगेगा और खंभे को पार करना, यानी कि रेलगाड़ी जो है खुद की लंबाई को पार करेगी और उसकी खुद की लंबाई है 180 मीटर और चाल जो दे रखा है 160 का। ये किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे तो 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 8 दूना 16, ये 9 दूना 18, ये 4 दूना 8, ये 9 दूना 18, यानी कि 9 9 81 बट्टा 5 चौका 20। यानी कि एक बार और अगर भाग लगाएंगे तो ये 10 बार में, और ये 4 दूना 8 और ये 1 1 5 दूना 10, सॉरी यहाँ पे 45 बार में, ठीक है, और 0.5, फिर एक अंक के पहले और दशमलव हो जाएगा, यानी कि 4.5। देखिए भाग लगा लीजिए सही से, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 81/20, ये 2 से काटेंगे 10 बार में, इसको 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। फिर नहीं लगेगा तो 0 बैठाएंगे, यानी कि 40, यहाँ पे 0.5, एक अंक के और पहले दशमलव बैठेगा तो 0.5 हो जाएगा, यानी कि 4.05 सेकेंड, जो कि ए नंबर है। ओके, चलिए आगे 25। 2 रेलगाड़ी एक स्थान से छूटती है। प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर, दूसरी रेलगाड़ी उत्तर की ओर जाती है। प्रथम गाड़ी दूसरी गाड़ी की अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। यदि 2 घंटे पश्चात दोनों गाड़ियां 50 किलोमीटर की दूरी पर हो तो प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत गति बताना है। तो एक रेलगाड़ी पश्चिम की ओर गई तो इस प्रकार पश्चिम, और एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर गई तो एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है 50 किलोमीटर हो जाता है आफ्टर 2 घंटा चलने के बाद। इसका अगर चाल x का है तो दूसरे की चाल जो है इससे 5 किलोमीटर अधिक है। ये ओके, ये भी 2 घंटा चला और ये भी 2 घंटा चला, तो कुछ दूरी ट्रैवलिंग किया होगा। अब हमको याद है कि एक ट्रिपलेट मैंने बताया था 3 4 5। सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, यानी कि 5 है। अब कर्ण कितना दे रखा है, 50, यानी कि 5 का 10 गुना होता है 50, तो 4 का 10 गुना 40, 3 का 10 गुना 30। ओके, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। ये हो गया लंब, ये आधार और ये कर्ण। ओके, अब आपको देखिए कि यहाँ पे लंब कितना है 30 और ये लंब है कितना 2x, यानी कि 2x बराबर है 30, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 15, यानी कि x का वैल्यू हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब हमको निकालना है दूसरे की चाल, तो यहाँ पे सिर्फ चाल में x में पुट करेंगे, इसमें 2 से गुना नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x + 5 = कितना हो गया, सॉरी 2 से गुना कीजिए, 2x और 5 दूना 10, ओके, यानी कि 15 दूना 30 और 10 40, या फिर यहाँ पे हमको डायरेक्ट 2 से गुना नहीं करना है, 15 पुट करेंगे तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये वाला चाल हो जाएगा 20, तो ये वाला चाल हो जाएगा 15, क्योंकि हमने 2 से गुना नहीं करना है।
हमको सिर्फ चाल बताना है। तो चाल से जब इसको गुना करेंगे तो ये तो दूरी निकल जाएगा ना, तो ये 15 का आएगा, और इसमें जब गुना करेंगे तो ये 20 का आएगा, यानी कि 15 और 20 का उसका चाल हो जाएगा। 15 और 20 या 20 और 15 बी नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, एक्स पहले वाले का चाल कितना था, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे का चाल हमको निकालना है, तो दूसरे का तो इससे 5 किलोमीटर अधिक है ना, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, चलिए तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।